हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि गूगल की वजह से आपकी एंजाइटी कैसे बढ़ती है। यानी कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको क्या दिक्कत क्या होती है। देखिए कि आपको यानी कि पैनिक अटैक शुरुआत इसकी क्या होती है, दो ही चीज़ों से होती है एंजाइटी की। एक तो आपका पैनिक अटैक और दूसरा आपका गट पेट की वजह से, यानी कि गैस्ट्रिक बन रही है, पेट फूल रहा है। सबसे पहले ज़्यादातर यही होता है कि गैस्ट्रिक बनना ही चालू होती है। अब आप क्या करते हैं, गैस की गोली खाते रहते हैं, वो आपको असर नहीं करती है, फिर आपको मतलब ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो क्या करते हैं आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसने टेस्ट लिख लिए, उसने टेस्ट लिखे, आपने वो टेस्ट भी करा लिए। वो टेस्ट कराने के बाद सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाते हैं। आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सैटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है आपका पेट ठीक नहीं होता है, तो आप डॉक्टर पे भी उँगलियाँ उठाने लगते हैं, शायद वो डॉक्टर ठीक नहीं है या मेरी रिपोर्टें ठीक नहीं हुई हैं या किसी और की रिपोर्टों में मेरा नाम लिख कर दे दिया। ये ऐसी थिंकिंग आपको चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, आपको पैनिक अटैक आना चालू हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए भागते हैं, ईसीजी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो भी सब चीज़ नॉर्मल होती है। तो फिर आपका दिमाग पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है। वो क्या करता है, उसे कुछ भी रास्ता सुनाई नहीं देता है, वो लोगों को बताता है तो लोग उस पर हँसते हैं, वो डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिर्फ़ आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है आपका सोशल मीडिया। गूगल हो गया, फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। वहाँ आप क्या करते हैं, गूगल के अंदर जाकर अपने सिम्पटम को सर्च करते हैं। गूगल एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को आपको बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, तो उसमें सीधा-सीधा लिख कर आ जाएगा कि आपको कैंसर है। आपके सर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वहाँ सीधा-सीधा लिख कर आ जाएगा कि आपको ट्यूमर है। आपके कोई सीने में दर्द हो रहा है, तो आपको सीधा-सीधा लिख कर आ जाएगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ वहाँ आपका दिमाग घुमाती हैं। वहाँ से आपकी एक तो आप वैसे ही परेशान, डॉक्टर आपकी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे हैं। दोस्त, यार, माँ-बाप, बहन-भाई कोई आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, कोई आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो क्या होता है, सिर्फ़ आपके पास वही ऑप्शन रह जाता है कि आप सीधा गूगल करते हैं और वहाँ अपने सिम्पटम को सर्च करते हैं, वहाँ से आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ना चालू हो जाती है। देखिए, आप पहले के माहौल में जाएँ, अब से 20 साल पहले, ना कोई ऐसी एंग्ज़ायटी, ना डिप्रेशन, ना बीमारियाँ, ना कुछ। देखिए, सारी चीज़ें हैं ना, ये सर्च करके गूगल से, अपना मोबाइल होते तो इतना इंसान सर्च भी नहीं करता, तो इतना इंसान बीमार भी नहीं होता था। मेन चीज़ क्या होती है, इंसान सुनकर, देखकर बीमार हो रहा है, वो अंदर से बीमार नहीं है, डर-डर के बीमार हो रहा है। वो डर जो उसके अंदर बैठा हुआ है, वो ठीक नहीं कर पा रहा है। कोई भी चीज़ हुई गूगल, कोई भी चीज़ हुई गूगल, कोई भी, वहाँ से आपकी एंग्ज़ायटी ऐसी ट्रिगर होती है। अब आप ये खुद सोचिए कि आपको कुछ भी नहीं है, डॉक्टर पे आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? जब एक बार डॉक्टर ने आपको बोल दिया, उसके बाद आपको उस पर भरोसा करना चाहिए कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरी बॉडी में, मैं ठीक हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम है वो एंग्ज़ायटी की वजह से है, डिप्रेशन की वजह से। तो सारी कहानी वहीं से शुरू हुआ। आप अपने सिम्पटम को गूगल पे जब सर्च करते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत बड़ी ही बताता है, वो कोई बड़ी बीमारी बताता है। क्योंकि छोटी बीमारी गूगल पे कोई ये थोड़ी डाल देगा, बुखार ये वो, ये अगड़म-झगड़म नहीं, वो बड़ी बीमारियाँ ज़्यादातर दिखाते हैं। तो यही देखिए, आपको सारी चीज़ क्या है कि आपको सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं एंग्ज़ायटी के अंदर, वो ये करते हैं कि डॉक्टर पे भरोसा ना करना। एक बार डॉक्टर ने बोल दिया आप नॉर्मल हैं, उसके बाद से जो आपकी कहानी शुरू होती है ना, गूगल करने की, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने की, वहाँ से आपका केस बिगड़ता है। वहाँ से आपकी एंग्ज़ायटी बिगड़ती है, वहाँ से आपका डिप्रेशन बिगड़ता है। अगर डॉक्टर ने एक बार कह दिया आप ठीक हैं और आपने उस चीज़ को माइंड में बिठा लिया और आप बार-बार अपने आप को समझाने लगे कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपकी एंग्ज़ायटी 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आप
उसको अलग कर देते हैं। जिसने 10-20 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बना, वो आपको बता रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ गूगल ने पढ़ाई की है क्या? तो आप गूगल पर भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर पर नहीं कर रहे हैं। आप गूगल पे जो लिखा है उस पे भरोसा कर रहे हैं, मशीनों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो गलती किसकी है बताइए? एंग्जायटी कौन बढ़ा रहा है? आप खुद ही तो बढ़ा रहे हैं ना। फिर आप रोते रहते हैं कि मैं इधर इतने चक्कर डॉक्टर के लगा लिए, इतने चेकअप करा लिए। जब एक डॉक्टर ने बता दिया, चलिए आप एक डॉक्टर की जाँच बेकार हो सकती है, लेकिन दूसरे की तो सही होंगी ना। लेकिन आप 1-2 छोड़, आप 20-20, 25-25 लोगों को, डॉक्टरों को बदल रहे हैं। आप इतने सारे हॉस्पिटल बदल रहे हैं। आपके माइंड में वो चीज़ बैठ ही नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये चीज़ अगर हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती, अगर इस चीज़ का भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ़ माइंड वो बॉडी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन माइंड के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अगर उन चीज़ों को, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि एंग्ज़ायटी को जानते ही नहीं हैं, 10 साल, 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। एंग्ज़ायटी क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उन्हें आज भी यही लगता है कि मेरी बॉडी में ही कोई कमी है। मेरी बॉडी में ही परेशानी है। देखिए, प्रॉब्लम 2 ही प्रकार की होती हैं, एक मानसिक और एक आपकी बॉडी की। यानी कि एक आपसे माइंड से जुड़ी हुई और एक आपकी बॉडी से जुड़ी हुई। एक साइकोलॉजिकल और एक आपकी है बॉडी से जुड़ी हुई। तो आप बॉडी से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, उनको आप सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको क्या बताएगा? आपकी प्रॉब्लम यहाँ है और आप यहाँ देख रहे हैं। आप इस चीज़ को ठीक करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आप समझें चीज़ों को, आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को समझाने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर ने एक बार बता दिया, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और प्रॉब्लम आपकी माइंड में जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, सिर्फ़ उसकी है। जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने सारी चीज़ें नेगेटिव डाल रखी हैं, उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी। आपको इस चीज़ को समझना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं कि नहीं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग पागल बोलेंगे। अरे लोगों की क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप उनकी बातों को ना सुनें। आप जाएँ, दिखाएँ। कुछ दिन दवा भी खा सकते हैं और काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा, देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ 1-2 महीने आप दवाई भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग से ही आप समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कहाँ से आपके थॉट आ रहे हैं, कहाँ पैटर्न बने हुए हैं, पैटर्न को कैसे, चेन को कैसे तोड़ना है, कैसे हमको डिस्प्यूट करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। दवाइयाँ, हाँ, दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो है नेगेटिव, उसको तो पॉज़िटिव करने की ज़रूरत है ना। आपकी एंग्ज़ायटी आपके थॉट से आ रही है। ना, बॉडी, देखिए, बॉडी आपको दवाई, नींद नहीं आ रही है, उसकी दवाई दे दी, आपको सेरोटोनिन की कमी है, उसकी दवाई दे दी, आपको बीपी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, उसकी दवाई, ये उन बॉडी के अंदर जो हरकत हो रही है, उसकी दवाई दे रहे हैं। आपको भूख नहीं लग रही है, उसकी दवाई दे दी। लेकिन जो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, उसकी दवाई थोड़ी है। वो तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी, आप जब देखिए, शांति से 5 मिनट बैठ जाइए, आँखें बंद करिए और जो आप इतनी सारी प्रॉब्लम नेगेटिव सोच रहे हैं, आँखें बंद करके 5 मिनट सिर्फ अपने आप को दिए कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ, मेरी दिक्कत क्या है, मेरी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो मुझे जो परेशानी होती है वैसे नहीं होती, जब मुझे कोई थॉट आता है नेगेटिव, उससे मैं डरता हूँ, उससे मेरी परेशानी बढ़ती है। तो आप थॉट के लिए अवेयर क्यों नहीं होते? आप थॉट के लिए अवेयर, देखिए, जब इतना कह दिया कि आपके थॉट से आपका कुछ नहीं होने वाला,
लेकिन क्या कर रहे हैं आप, थॉट से डर रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो और तेजी से आता है। आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, डरना छोड़ देंगे, आप थॉट के लिए, सिम्टम के लिए अवेयर हो जाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी चीजें। और ये गूगल करना बिल्कुल छोड़ दिए, 4 महीने के लिए मोबाइल अलमारी में बंद करके ताला लगा दिए, या फिर अगर आपको कॉलिंग करनी है तो आप रिचार्ज ना कराएं और सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखें। न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी से 4 महीना दूर रहें, अपने ऊपर काम करें। मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने अगर आप काम करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव करेंगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। सिर्फ़ एक थॉट आपकी पूरी बॉडी को परेशान कर रहा है, सिर्फ़ एक थॉट, अगर वो थॉट आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप क्यों परेशान होंगे? नहीं परेशान होंगे ना। देखिए, आपके माइंड में थॉट आता है, अगर आपका भाई बाहर गया, आप उस वो थोड़ा लेट हो जा रहा है, आपके माइंड में थॉट आ रहा है, पता नहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं, तो आप इससे क्या होगा, आपकी एंग्जायटी बढ़ेगी, आप परेशानी होगी। लेकिन आप अगर पॉजिटिव होंगे और आपका भाई थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपके माइंड में अगर कोई थॉट पॉजिटिव आ गया कि हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, या हो सकता है वो किसी दोस्त के यहाँ चला गया हो, या हो सकता है वो कहीं घूमने गया हो, अगर ऐसा कोई थॉट आएगा तो आपकी एंग्जायटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो यही चीज आपको बार बार समझाने की जरूरत है। आप ट्रेन करेंगे माइंड को, तब जाकर ये चीज ठीक होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने थॉट के लिए और सिम्टम के लिए अवेयर रहना है, हर वक्त हर टाइम अवेयर रहना है उसके लिए, कि मुझे क्या थॉट आ रहा है और मुझे सिम्टम कैसे आ रहे हैं। तो वो आपको ये समझना है कि थॉट जो आ रहा है आपका नेगेटिव, आपकी थिंकिंग हुई हुई है उसकी वजह से आ रहा है। आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो एंजाइटी की वजह से आ रहा है। मैं अपने माइंड पे काम करूंगा, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करूंगा, तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरी प्रॉब्लम मेरी बॉडी में नहीं, मेरे मन में है, मेरे माइंड में है। तो आप अपने माइंड को ठीक करें, मन को ठीक करें, एंजाइटी को ठीक करें, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।